हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के पॉलिटी के सेट 2 को। इससे पहले हमने सेट 1 कर लिया था, जिसमें हमने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 51 से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ए भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, बी एक राज्यों का संघ, सी भारतवर्ष, डी एक महासंघीय राष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी एक राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी उसका अपना लिखित संविधान है, डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 54। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? ए आयरलैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे लिए गए? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया? ए 41वां संशोधन में, बी 42वां संशोधन में, सी 43वां संशोधन में, डी 44वां संशोधन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी 42वां संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ए न्याय का, बी भ्रातृत्व का, सी वयस्क मताधिकार का, डी स्थिति की समानता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी वयस्क मताधिकार का। क्वेश्चन नंबर 57। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ए संविधान, बी संसद, सी संसद और राज्य विधानसभाएं, डी हम लोग और तथा जनता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी हम लोग अर्थात जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी स्विट्जरलैंड, डी कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अधिकार अमेरिका इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अधिकार आ से, अमेरिका आ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? ए यूएसए से, बी यूके से, सी कनाडा से, डी स्विट्जरलैंड से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ए राज्यों का संघ, बी अर्धसंघीय, सी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, डी एकात्म राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी 12। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ए सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी संघीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी संघीय। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? ए 18, बी 22, सी 16, डी 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी 22। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ए 395, बी 396, सी 398, डी 399। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए 395। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? ए सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, बी समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सी लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, डी सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी सर्वसत्ताधारी सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है? ए 47, बी 66, सी 97, डी 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी 97। अब ये प्रेजेंट में इस समय पर 100 हो गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100। क्वेश्चन नंबर 67, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? ए यूएसए, बी कनाडा, सी यूएसएसआर, डी आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 68, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है? ए न्याय का, बी भारतत्व का, सी प्रतिष्ठा की समानता का, डी वयस्क मताधिकार का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी वयस्क मताधिकार का। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? ए इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ए राज्यमंडल, बी राज्य संघ, सी महासंघ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी राज्य संघ। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? ए राज्यों का संघ, बी महासंघ, सी एकात्मक राज्य, डी राज्यमंडल। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। ऊपर वाला ही ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी कनाडा से, सी यूनाइटेड किंगडम से, डी फ्रांस से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा, सी भारत की जनता, डी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी भारत की जनता। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? ए 16वें संशोधन द्वारा, बी 7वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 44वें संशोधन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ए इंग्लैंड की, बी भारत की, सी फ्रांस की, डी जापान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इंग्लैंड की। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी आयरलैंड से, डी ऑस्ट्रेलिया से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आयरलैंड से।
क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 18, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? ए संसद के, बी संविधान के, सी राष्ट्रपति के, डी जनता के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी जनता के। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ए लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, बी संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, डी लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ए सरकार का संसदीय रूप, बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप, डी संघीय सरकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ए भाग 3 में, बी अनुच्छेद 368 में, सी संविधान में कहीं नहीं, डी प्रस्तावना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी संविधान में कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। ए राज्यों का संघ, बी एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य, सी संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य, डी संघीय राज्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान कैसा है? ए संघीय संविधान है, बी अर्धसंघीय या संघीयबद्ध, सी एकात्मक, डी राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी अर्धसंघीय या संघीयबद्ध। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ए अनुच्छेद 14 को, बी अनुच्छेद 19 को, सी अनुच्छेद 356 को, डी अनुच्छेद 32 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 87, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ए सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, बी सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, सी जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, डी सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ए एक विशेष धर्म का पालन करने वाला राज्य, बी धर्म विरोधी राज्य, सी धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, डी सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए प्रस्तावना में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, डी भाग 1 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 90, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? ए ब्रिटेन की, बी यूएसए की, सी फ्रांस की, डी स्विट्जरलैंड की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ब्रिटेन की। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ए परिसंघ, बी परिसंकल्प, सी एकात्मक, डी राज्यों का संघ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? ए केशवानंद भारती मामला, बी एस.आर. मोमई मामला, सी इंदिरा साहनी मामला, डी मिनर्वा मिल्स मामला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एस.आर. बोम्मई मामला। क्वेश्चन नंबर 93, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है?
ए शक्तियों का हस्तांतरण, बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सी पंचायती राज प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, एक तंत्र का अर्थ है ए कुछ के द्वारा शासन, बी राजा द्वारा शासन, सी मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, डी जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। क्वेश्चन नंबर 95, सार्वजनीन या सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो ए धर्मनिरपेक्ष है, बी समाजवादी, सी लोकतांत्रिक, डी प्रभुत्व संपन्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 96, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ए जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, बी विधि शीर्ष का प्रभुत्व, सी राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, डी जनता का प्रभुत्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी जनता का प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 97, संवैधानिक राष्ट्र का अर्थ है ए राजा द्वारा संविधान की रचना करना, बी राजा द्वारा संविधान को प्रभावित करना, सी संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, डी जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 98, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी आयरलैंड से, डी रूस से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 99, किस तंत्र में लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? ए एक तंत्र में, बी धनिक तंत्र में, सी राजतंत्र में, डी अल्पतंत्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी अल्पतंत्र में। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।